बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर SBN इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को लेसन 15 पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 7 की बुक है। तो आप लोग देखेंगे लेसन का नाम है इंस्पिरेशन हेल्प, यानी प्रेरणादायक सहायता। देखिए, इस लेसन में कहा गया है रूबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन ए विलेज, यानी रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री, यानी उसके पिताजी एक कारखाने में काम करते थे। शी वाज स्टडिंग इन क्लास 6, वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, यानी वह हमेशा कक्षा में प्रथम आया करती थी। वह हमेशा प्रथम आती थी क्लास में। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम, एक दिन जब उसके पिताजी वापस घर पर आए, फैक्ट्री में काम करते थे, और जब वे वापस घर पर आए, ही वॉज फीलिंग वीक, उनको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, यानी वह कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज़, यानी मैं किसी गंभीर बीमारी से कष्टित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इस बीमारी का जो इलाज है वह खर्चीला है, बहुत ज़्यादा है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुन कर के रूबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड, रूबीना की माँ बहुत ही सैड हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है। हर फादर नीडेड रेस्ट, अब उसके पिता को, रूबीना के पिता को आवश्यकता थी आराम करने की आवश्यकता थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस, इसलिए उसकी माँ क्या करती है, उस कारखाने में काम करना शुरू करती है उनके स्थान पर, यानी रूबीना के पिता जी के स्थान पे रूबीना की माँ जो है काम करना शुरू करती है। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, यानी अब रूबीना जो स्कूल जाती थी उसका स्कूल जाना बंद हो गया, रोक देती है। एज, क्यों रोकती है? मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा कि अधिकांश समय सी हैड टू स्टे, उसको रुकना पड़ा। हैड टू मीन्स पड़ा होता, उसको रुकना पड़ता था। एज मोस्ट ऑफ द टाइम सी हैड टू स्टे एट होम, उसे घर पे रहना पड़ता था। किस लिए? टू टेक केयर ऑफ हर फादर, यानी अपनी पिता की देख रेख के लिए अब उसे जो है घर पे ही ज़्यादा समय तक रहना था। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़, यानी अब उसे अपने शिक्षा के प्रति, अपने स्टडी के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति उसे चिंता होने लगी कि हम पिताजी की देख रेख करें और हमारी पढ़ाई क्या होगा। वन डे, एक दिन, ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री, एक दिन जब जो है यानी कारखाने के रास्ते पर उसकी माँ जा रही है और वह जा रही है। देखिए क्या होता है। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर, यानी रास्ते में उसकी माँ जा रही है और वह रूबीना जा रही है, तो रास्ते में उनके अध्यापिका से उनकी भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, उनकी टीचर मिलती हैं। अब देखिए, द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, अब जो मैडम जी है वो पूछती हैं कि मतलब क्यों नहीं विद्यालय, तुम क्यों नहीं आ रही हो? व्हाट इज़ काजेज दैट यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, पूछती हैं कि आप विद्यालय क्यों नहीं आ रहे रूबीना, क्यों तुम अब्सेंट हो रही हो? रूबीना सेड, रूबीना कहती है, रूबीना ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जा रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि माई फादर इज़ वेरी सिक, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। एंड अनएबल टू वर्क, और काम करने में असमर्थ हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मील ऑफ सपोर्ट, कहते हैं इसलिए उनकी माँ काम करना शुरू कर दी उस कारखाने में। टू सपोर्ट द फैमिली, परिवार का जो है सपोर्ट करने के लिए, भाई परिवार जो है कैसे चलेगा, उनकी परवरिश करनी है, इसलिए उसके पिता के स्थान पर उनकी माँ काम करती हैं। एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क, और इसलिए हमको जो है घर पे रहना पड़ता है घर का काम काज करने के लिए।
द टीचर सेड टू हर मदर, अब अध्यापिका जो है रूबीना की माँ से कहती हैं, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी उसकी मैडम जी कहती हैं कि आपका परिवार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उससे अवश्य जुड़ा होगा। मैडम जी कहती हैं, इफ सो, अगर जुड़ा है तो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, तो समझिए कि आपके पति महोदय की जो है उपचार, उनका उपचार हो सकता है बगैर पैसे का, बगैर पैसे का उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, उपचार हो सकता है इन द बोर्डिंग स्कूल। और देखिए आगे क्या कहती हैं, द टीचर आल्सो सजेस्टेड, और मैडम जी जो सुझाव ये भी देती हैं दैट कि रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, यानी रूबीना को जो है एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कर लेना चाहिए, जो आवासीय विद्यालय उसमें दाखिला करना चाहिए इन द बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, वहाँ पर वह जो है पढ़ाई अपना मुफ्त में कर लेगी, उसकी पढ़ाई मुफ्त में हो जाएगी। एंड वहाँ मिलता क्या है, एजुकेशन भी मिलता है, पढ़ाई भी होती है, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़, यानी वहाँ खाना भी मिलता है बोर्डिंग स्कूल में, और इसके बाद रहने की भी फैसिलिटीज रहती है। इस तरह से उसकी पढ़ाई और सब कुछ जो है बोर्डिंग विद्यालय में हो जाएगा। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर एडवाइस, अब रूबीना की माँ जो है जैसा कि मैडम ने सुझाव दिया उसके अनुसार काम करती है। ड्यू टू हिज हर हस्बैंड नॉट गुड, यानी जिसके नाते सिर्फ गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, यानी उसके सुझाव के नाते जो है, जो सुझाव मैडम ने दे दिया उससे केवल उसके हस्बैंड का ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ, बल्कि जो है कहते हैं रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर एडवाइस ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, यानी उनका जो है ट्रीटमेंट फ्री हो गया। और इसके बाद एंड सून रिकवर्ड, उनके हस्बैंड महोदय रूबीना के पिताजी ठीक हो जाते हैं। इन द बोर्डिंग स्कूल, यानी बोर्डिंग विद्यालय में रूबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल, यानी बगैर किसी हर्डल के, बगैर किसी बाधा के रूबीना की पढ़ाई भी फ्री हो जाती है और उसके पिताजी का इलाज भी हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, रूबीना आल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, यानी रूबीना जो है अपने पढ़ने में भी अच्छी होती है, पढ़ने में ठीक थी, वह पढ़ाई अच्छी करती है। सी गॉट एडमिशन इन ए रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, और धीरे धीरे वो आगे जाकर के उसका जो है मेडिकल कॉलेज में, एक जाने माने मेडिकल कॉलेज में, रिप्यूटेड मीन्स एक विख्यात मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। सी आल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप, और उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है, वह स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। टू परस्यू हर स्टडी, यानी अपना आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए उसे स्कॉलरशिप भी वह पा गई। इसके बाद आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर बनने के बाद सी ज्वाइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी वह वहाँ पर एक लोकल प्राइमरी हेल्थ, स्थानीय जो हेल्थ सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग उसे मिल जाती है, सर्विस मिल गई रूबीना को। लेटर ऑन, बाद में सी ओपनड ए स्कूल फॉर द फैक्ट्रीज वर्कर चिल्ड्रन, बाद में वह बड़ी होकर के जो है जब डॉक्टर बन गई तो उसने एक विद्यालय भी खुलवाया, एक विद्यालय जो ओपन करवाया, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वर्कर थे, उनके बच्चों के लिए, फैक्ट्री के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक विद्यालय भी वो खुलवाती है। वन डे, एक दिन रूबीना एलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, रूबीना अपने माता पिता को लिवा के जाती है, विजिटेड हर टीचर, अपने मैडम से मुलाकात करने के लिए वो अपने माता पिता के साथ जाती है। दे एक्सप्रेस दियर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, और वो अपना आभार व्यक्त करते हैं मैडम के प्रति, अध्यापिका के प्रति जो है अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अगर न बताया होता तो हम लोग ऐसा न हुए होते। इस तरह से मैडम का सुझाव काम आया। रूबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, और रूबीना के माता पिता जो है अपनी बेटी के ऊपर उन्हें नाज हुआ, उस पर गौरव अनुभूत किए, बहुत ही गौरवान्वित हुए। अब देखिए बच्चों, ये लेसन पूरा हुआ। आगे जो जैसा कि हम PDF के माध्यम से आप लोगों को लिखवाते हैं प्रश्न उत्तर, तो आप लोग प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे और लिखेंगे भी, कॉपी अवश्य बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, प्रश्न बनता है। पहला है वेयर डिड रूबीनाज फादर वर्क, यानी रूबीना के पिताजी कहाँ काम करते थे। सेकेंड है व्हाई वाज रूबीनाज वरी, यानी रूबीना क्यों चिंतित थी, उसे क्या चिंता हुई।
व्हाई डिड रूबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल, यानी रूबीना का विद्यालय जाना बंद क्यों हो गया, क्यों स्कूल नहीं जाती। इसके बाद चौथा प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी इससे आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, इससे आप क्या समझते हैं बताएंगे। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द एडवाइस गिवन टू रूबीना बाय हर टीचर, यानी कि रूबीना को जो है रूबीना को कौन सा सलाह दिया गया उनके अध्यापिका के द्वारा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रूबीना डू फॉर हर विलेज आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़, यानी रूबीना पढ़ने के बाद अपने गांव के लिए जो है रूबीना ने क्या किया, ठीक है। थैंक्स।